मेरी प्यारी बहनें, मेरी तमाम माएँ और मेरी तमाम अंकल आंटियाँ और मेरे तमाम यूट्यूब के व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आप सब कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज थोड़ा कीमती वक्त मैं लेना चाहूँगी। जो चीज़ें हमारे अल्फाज के लिए मैं आपको कुछ थोड़ी बातें मेरी ज़िंदगी में जो गुज़री हैं उसके मैं शेयर करूँगी। तो देखिए, जो अल्फाज हम है ना, जो भी यूज़ करते हैं, जैसे मीठे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं। तो देखिए, जिस तरह मैं खीर बना रही हूँ, ये खीर है जो है ना, बहुत मीठी है, इसका स्वाद बहुत ही मिठास में रहता है, बहुत ही प्यारा। तो देखिए, हम जब अल्फाज भी है ना इसी तरीके से होते हैं, जब अल्फाज हम है ना अपने लिए और आगे अपने बच्चों के लिए या फिर किसी के भी लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लिए हम क्या कह रहे हैं वो हमारे जहन में होना चाहिए। और ये अल्फाज हमारी ज़िंदगी में कैसे ज़ाहिर होंगे, जो भी हम बार बार अल्फाज जो हम कहते हैं वो बराबर हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं। ये ख़ुद आप आपकी ज़िंदगी में बेहतर जानते होंगे, मुझे ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद जानते हो। जैसे हम अल्फाज हैं, बच्चों को भी बोलते हैं, तुम पागल हो क्या, तुम्हारे ज़बान नहीं है क्या, तुम्हारे मुंह में तुम बात नहीं कर सकते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। अरे मेरे पास तो ये है ही नहीं, तुम्हारे पास तो ये सब कुछ है। आपके पास सब कुछ चीज़ होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप बोल देते हैं कि हमारे पास ऐसी सब चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। लेकिन जो अल्फाज आप बोलते हैं ना, वो बराबर आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं। तो याद रखें, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, जो चीज़ें आपके लिए रखी दी हैं, उसका अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए है ना आपको कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब चीज़ें मेरे पास है। जो चीज़ आपके पास नहीं है आप बोल देंगे रहने के बावजूद भी, तो अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में से ऐसे निकल जाएंगे, अब तरस जाओगे। आप चाहे भी तो आप नहीं ला ले सकते अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने कभी शुक्र अदा किया ही नहीं है। आपके पास सब कुछ होता हुआ भी हम ये कह देते कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ें अल्फाज ज़ाहिर होती हैं। और आपके बच्चों को भी जो चीज़ें बोलते हैं ना, अरे उसको तो ये आता ही नहीं, अरे वो उसके पास वो है ही नहीं, ये बार बार जो अल्फाज आपके बच्चों के लिए भी आप बोलते हैं ना, सच में वो बच्चों के पास भी ज़ाहिर होते हैं। तो याद रखें, जो वो भी अल्फाज आप कह रही हैं वो मीठा ही हो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग दिखावे के लिए भी बोल देते हैं कि बार बार मीठी ज़बान बोलते हैं, लेकिन उनका जो अंदर से दिल में क्या है वो अल्लाह ताला बहुत ही बेहतर जानता है। तो बस यही याद रखें, जो आप बाहर से हैं वो अंदर से होना चाहिए, जो अंदर है आप वो बाहर से होना चाहिए। जो अल्फाज आप कह रही हैं ना, उसके अल्फाजों में है ना आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ और ये अल्फाज मेरी ज़िंदगी में कैसे ज़ाहिर होते हैं। जब आपको है ना कुछ तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह, बहुत सारे तस्बीहें हैं जो आप पढ़ते हैं, तो अगर आपके पास अगर कुछ एकदम से आपको धक्का लगा तो आपकी ज़बान से वही अल्फाज ऐसे झट से निकल जाता है। तो ये भी अल्फाज आपके ज़बान से आप एक बार नोटिस करिए कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। अगर वो अल्फाज अगर आपके पास से एकदम से मीठा निकल गया या फिर हम आपकी जो तस्बीह आपके निकल गई, तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये है रात का डिनर का रूटीन का व्लॉग मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। राइस है और बस मैं आज मटन महारानी बनाई थी, तो उसी के लिए मैं आपसे बात कर रही थी। तो हस्बैंड के लिए फुलके डाल दी थी और बना रही थी मटन महारानी। इसकी रेसिपी मैं सारी शेयर कर चुकी हैं हैदराबाद किचन डायरीज़ में, आप जाके वहाँ पर फुल रेसिपी देख सकते हैं और इसमें भी मैं बता दे रही हूँ। तो ये प्याज अभी मैं तलने के लिए रेडी हूँ। तो तेल में डाल देंगे पहले प्याज, प्याज को अच्छी सी थोड़ी सी पिंकिश हुए तक उसको तलना है। तो देखो, ये मेरे सासू माँ की ये डोई है, बहुत ही पुरानी। तो मैं इसको बहुत सारी चीज़ें से उठा के रखी, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो आज बन जाएगा उनकी ये डोई से बहुत ही ज़बरदस्त मटन महारानी। तो ये रेसिपी को आप भी एंजॉय करो, बना के खाओ, कमेंट्स में लिखो, मेरे साथ जुड़ो। तो ये देखो, चलो प्याज को अच्छे से अपन लाल भून लेना है। उसके बाद हमें डाल देना है मटन। भुनाई अच्छी ज़बरदस्त करेंगे ये मेरे मदर इन लॉ की डोई से। उन्होंने इससे पकाते थे मालूम, और सालाना बहुत मज़े के बनाते थे।
हरा कीमा भी बहुत ज़बरदस्त बनाते थे, और आलू की कटलिस और उनके हाथ की तहारी, ये सब मेरे को उनके हाथ की बहुत पसंद आती थी। तहारी उनसे बनाना सीखी मैं। तो ये प्याज देखो, और भी अच्छी इसको और भुनाई करना है इसकी, थोड़ी सी और थोड़ी पिंकिश कलर आना है इसको, इसके तक भुनना है। तो लाइट चले गई थी तो फिर मेरे को रुकना पड़ा। ऐसा सब होते रहता, देखो वीडियोस बनाने के लिए इतना सब झेलना पड़ता, मालूम इतनी सारी मुसीबत रहती। तो मेहनत तो बहुत रहती, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कर लेना है। तो देखो इसकी अच्छी बुनाई करी मैं प्याज की। अच्छी ये डोई निकालते कि मैं हमारे मम्मी को याद करी, मेरे मदर इन लॉ को। तो पकाते बहुत प्यार से थे, और यही डोई से पकाते थे उन्होंने, और हम लोग को भी गुस्सा करते थे। स्टील का चमचा दिखे तो सही यूँ निकाल के फेंक देते थे, अच्छा नहीं बनते सालन, ये ऐसे ये इस्तेमाल करो बोल के बोलते थे। तो अब ये चमचे को देखते मेरे को याद आई, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त बनाते थे उन्होंने, खाने का शौक़ उतना नहीं था, लेकिन बना के सब बच्चों को जो जो फरमाइश रहती थी पूरे बच्चों को अलग अलग बनाते थे। और रोटियां छोटे छोटे से अच्छे डालते थे, गोल रोटियां भी बहुत अच्छे डालते थे। सुबह उठते आटा गूंद के रोटी डाल देते थे, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं, ये भाव बनाना वो भाव बनाना ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उनको सुबह उठते एक चाय दे देना, एक बिस्किट खा लेते थे, बस इतने सिंपल सीधे साधे थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस पैदल चलने की भी बहुत आदत थी, बहुत पैदल चलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो अच्छी थोड़ी पिंकिश होने आ रही है। अब इसके अंदर डाल देंगे मटन। तो देखो आज मैं बस एक डोई निकाली तो मेरे को मेरे मदर इन लॉ की याद आ गई, और मैं थोड़ी उनकी कुछ बातें आपसे शेयर करी, और ख़ुशी भी हुई मेरे दिल को। अचानक से छठ से मेरे को एकदम से याद आ गई। तो ये सामने रखी थी, लेकिन अब थोड़ी चीज़ें हम जो लेके आते उसके अंदर चले गई थी, तो मिल रही नहीं थी मेरे को। आज अचानक एकदम ऐसा दिखते कि याद आ गई, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करी। तो ऐसा था, उन लोग पकाने बहुत ज़बरदस्त आता था, और बहुत मज़े का बनाते थे। मैं शादी से पहले ना तब कुकिंग नहीं करती थी मगर बड़े बड़े भगोनों में लेके पकाती थी। शौक़ तो था, लेकिन अब सामने सासू माँ मम्मी बनाते थे तो देखती थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनसे भी सीखी बहुत अच्छे। खीमा, आलू मटर, आलू की टिक्कियाँ जो आते शिकमपुर, वही ज़बरदस्त बनाते थे। वो तहारी और दम का खीमा हरी मिर्च वाला, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाते थे। तो ये सारे रेसिपी को मैं याद करी, इंशाल्लाह एक एक करके उनकी रेसिपी मैं आपको शेयर करती हूँ। बस अल्लाह उनको आला से आला के जन्नतुल फिरदौस के में दाखिल अता फरमाए, उनको आला से आला दर्जे के मुकाम में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए उनको। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे मेरे सासू माँ। तो देखो इस स्टेज पे हमें डालना है मटन। इतनी प्याज अच्छी सी हो जाना, थोड़ी लाइट पिंकिश। बस अभी मटन डाल देंगे जो हम मैरिनेट करके रखे थे सारे मसालों के साथ, और अच्छे से थोड़ा टाइम भी लग गया तो इसके सारे बोटियों में अच्छे से है ना मसाला आ गया। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता, सारे गोश्त में है ना अच्छे से मसाले का जूसी टेस्ट आएगा, क्योंकि मसाला अच्छा ऑब्जॉर्व हो गया इसके अंदर। बस अब इसके अच्छी से भुनाई करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे सारा मटन। फुल फ्लेम पे इसको पकाना है, और 5 से 6 सीटी ले लेंगे। इसको अच्छे से 5 मिनट भुनाई करके, इसकी भुनाई करके उसके बाद सीटी लगा देंगे। इसके आगे का प्रोसेस अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो देखो मैं अच्छे से इसको मिक्स करी, ये देखिए ज़बरदस्त कलर आ गया इसका। अब इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद हम डाल देंगे 1 ग्लास वाटर, और लगा देंगे प्रेशर कुकर 5 से 6 सीटी के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, मैं 5 से 6 सीटी में इसके ले ली थी, और उसके बाद देखिए कुकर चेक करी तो अल्हम्दुलिल्लाह मटन का है ना अच्छे से गल चुका था,
70% तक मैं इसको बस कुक करी, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करी क्योंकि रेशे बन जाते, फिर खाने में टेस्ट नहीं आता। तो ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, देखो साइड ऑन से। बस इतनी ही हमें सीटी लेना है क्योंकि इसके बाद भी हमें कुक करना रहता है 15 मिनट। तो देखियो बस मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ अच्छे से। और माशाल्लाह आपको जब कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती ना, तो आप ये झटपट से ये मटन महारानी बना लीजिए। बहुत ही मज़े का रहता, ईज़ी भी रहता और खाने में बहुत ही टेस्ट रहता। तो ये धनिया ज़ीरा राई है, मैं एक एक मेजरमेंट स्पून से ले ली हूँ, चाय के चम्मच से उसको भुनाई कर ली और उसको ऐसा दरदरा इसको पीस लिया है। बस ये 3 चम्मच इसमें इसके अंदर ऐड कर दी। इससे टेस्ट आपका बहुत ही अच्छा आता। आप जब भी कोई मटन महारानी बना रहे या अचारी मटन, तो ये आप ऐड कर देना। तो इससे है ना एक यूनिक सी रेसिपी आपको रेडी हो जाएगी और खाने में भी बहुत ही अच्छी। तो बस इसके बाद भुनाई करने के बाद मैं डाल दी क्रीम। आप चाहें तो घर की मलाई भी डाल सकते हैं। बस 2 टेबल स्पून मैं इसमें भर के डाल दी क्रीम और इसकी भी भुनाई करना है जब तक ऑयल सेपरेट हुए तक। तो ये था हमारा आज का डिनर। जो फुल के हस्बैंड के लिए पराठे, हमारे लिए थोड़ा गरम राइस। मैं एक ही टाइम रोटी खाती हूँ, शाम में मैं बस राइस ही खाती हूँ। तो बच्चे और हस्बैंड खा लिए थे रोटी और पराठे के साथ। हम लोग बहुत ही मज़े से एंजॉय करें और ये इतना मज़े का बना था ना, इसको है ना फिर सुबह में भी बच्चे इसी से खाए। तो देखिए ऑल सेपरेट हो गया। क्रीम डालने के बाद मैं बस इसके अंदर हरा मसाला डाल दे रही हूँ। और रात में ही हमारे हस्बैंड मेरे को सुबह में मॉर्निंग है ने कहीं जाना है बोल के बस ऐसा ही सरप्राइज़ दिए थे छोटा सा। तो मैं भी झटपट रात में ही खुश हो गई थी और रात में ही इसकी तैयारी कर ली थी। मतलब ऐसी तैयारी नहीं कि कल जाना है तो क्या पहनूं क्या नहीं, बस ऐसे ही खुश हो गई थी कल कहीं लेकर जा रहे हस्बैंड। तो देखिए मटन महारानी को एंजॉय करें, मैं बच्चे हस्बैंड मिलके, आप भी एंजॉय करो। आइए आप भी हमारे दस्तरखान पर शामिल हो जाइए। बस हमें यहाँ पर सो गई थी और जा रही थी सुबह हस्बैंड के साथ नायाब होटल। अरे नायाब होटल चारमीनार चलो जाएंगे, चलो। तो अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों को भी हॉलीडे है तो आज हस्बैंड लेके जा रहे हैं शादाब होटल। पहली बार जा रही हूँ, मालूम नहीं। इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको जो भी मैं शूट करी वो इंशाल्लाह आपको पोस्ट करती हूँ। चलिए तब तक तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़। वो पुराना वजीरा का होटल आती हो, हाँ होटल आती वजीरा का कैमरा ये पिस्ता हाउस है। शादाब शायद नायाब कहाँ है? हाँ बता दो आपको कृष्ण कहाँ है? ये चीज ठीक है नायाब। हाँ हाँ हाँ। अरे आवाज़ तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो हम लोग आ गए। तो ये फिर हम लोग नायब से है ना, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी दिखी मेरे को रोटी। तो वो रोटी लेकर आए, तंदूरी रोटी, और ये है मलाई पाया बच्चों के लिए लेकर आए हम लोग। और ये है नायब होटल का गुर्दा, ये है गुर्दा फ्राई मसाला जो खा कर आए थे हम, बहुत टेस्टी लगा। तो फिर बच्चों के लिए भी हम लोग लेकर आए पार्सल। ये है भेजा मसाला ग्रीन, ये है काली मिर्च और हरी मिर्च का टेस्ट का बहुत ही अच्छा दिखा। तो मैं वहाँ भी जाकर रेसिपी पूछ रही थी तो वो लोग हंस रहे थे। वैसे तो खा के टेस्ट करे तो मालूम हो जाता क्या क्या डाले क्या नहीं। बस एक फिर भी है ना एक आइडिया के लिए मैं पूछ ली। हंस रहे थे वो लोग माशाल्लाह। तो देखो हम लोग ये लेके आज नाश्ता हम ये करेंगे। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग चाय नहीं पिए थे तो फिर घर पर आके मैं जल्दी से चाय बना दी। बच्चे सोने से पहले आज हमारा हो गया था बाहर से नाश्ता, और बच्चे उठने के बाद हमें ये सरप्राइज़ दे देंगे बच्चों को, मलाई पाया और गुड्डा फ्राई और भेजा फ्राई। बहुत ही अच्छा दिखा टेस्ट, आप भी ट्राई करिए आकर एक बार, अच्छा दिखा बहुत ही। और आप भी खाएंगे तो आपको भी पसंद आता और आप उसको रेसिपी पूछने लगेंगे मेरे जैसा। तो चलो चाय पीते हैं और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। तो देखो अभी लंच कर रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं रोटी डाली
देखिए फुल के हस्बैंड के हंसते, हम लोग तो खा रहे राइस, हम लोग राइस खा रहे। और ये देखो ये है मटन महारानी, ये रेसिपी मैं रात पे बनाई थी, अभी हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और भी मज़े का हो जाता। और है ये देखो बेजा जो हम लोग नायब होटल से लाए थे वो एंजॉय कर रहे, घर पे पार्सल भी लेकर आए थे। और यही बेजा फ्राई। तो अब हम करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत काम था, तो आज छुट्टी थी तो बहुत काम था, बाहर पूरी साफ़ सफाई हुई आज। अननेसेसरी जो भी आइटम्स होते हैं उसको हम लोग पूरा बाहर निकाल के फेंक दिए। तो देखो कुछ काम चल रहा, बच्चे बैठे हुए हैं। आज थोड़ा पूरा डीप क्लीनिंग घर की सफाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जाऊंगी खाने के लिए। तो आपको बताती हूँ आज पूरा डीप क्लीनिंग हुआ, जो कपड़े नहीं पहनने के हैं वो सब निकाले, घर की पूरी साफ़ सफाई हुई। ऐसा है, कुछ कपड़े धोने के निकाले, जो ब्लैंकेट्स है वो धोने रखे, ऐसा चल रहा। तो मैं आज मॉर्निंग सुबह फजर में जो आई थी, जब नहीं ले सकी वीडियो, अपनी जो छोटे छोटे मासूम पौधों को पानी डालने का नहीं बता सकी, क्योंकि बहुत बिज़ी थी, बाहर भी जाना था आज, तो इसीलिए। तो ये देखो, ये देख रहे रोज़ दो के दो कितने अच्छे भर गए। देखो देखो गुलाब के फूल अच्छा खिल गए, इसको तोड़ना भी दिल नहीं बोल रहा, इतने अच्छे दिख रहे गुलाब के फूल आए। तो मैं इसको और एक दिन के लिए छोड़ दूँगी, इसके बाद कल काटूँगी इसको और मेरे किचन में इसको सजाऊँगी। तो गुडेल के फूल भी खिल रहे, देखो इसकी जगह मैं चेंज कर दी। और ये दो छोटे मोटे सो रहे, सुबह से थक गए लोग, अभी सो गए। देखो मासूम मुँह सो गए, ये देखो सो रहे, नींद में है फुल। देसी जाम बोल के बंडी चल रही, मीठा जाम 20 रुपए को पाव किलो गते। ये देखो बड़ी बिल्ली, ये अच्छा धोए ना, साफ़ करे, कच्चा है बल्कि ऐसा लकड़ी के इसमें लेके बैठे हैं बच्चों को। चलो फिर मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ। ये है तुलसी का झाड़। तो अस्सलाम वालेकुम, आज आयाना आने वाले हैं, 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है आयाना को। तो देखेंगे आयाना से मिलेंगे आज, कितने दिन के बाद आ रहे हैं आयाना। तो आयाना आ गए शायद, देखेंगे। वालेकुम सलाम, क्या ले क्या कैसा आ गए? वो परमिशन दे दी नाना तुम को आने की? हाँ, दे दिए। ये पेस्ट्री वैसे भी छुट्टी थी ना। कितने दिन कैसे है? कल 2 दिन के आज से। अच्छा, क्या क्या भेजा है? नाना जन पेस्ट्री भेजे और मिठाइयाँ भेजे। अच्छा, लेटेस्ट की मिठाइयाँ। अच्छा, आपके चैनल के बारे में। अच्छा। और कैसा दिखा इतने दिन के बाद घर को आए तो? हाँ, अच्छा दिख रहा। चलो खोलो, दिखाओ तो सही क्या क्या लेके आए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई खाने में। पापा को मैं पिज़्ज़ा बोली थी, बर्गर भिजाए। नहीं, पेस्ट्री भेजे, बर्गर नहीं है, बर्गर के डब्बे में है। पेस्ट्री भिजाए, अच्छा। और मिठाई भी बोली थी, मिठाई लाई। और ये चमचे खाने के लिए। अच्छा, एक पहले क्या लाए भाई वो बताओ। स्वीट है, मिक्सचर है। चलो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। हम लोगों का अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह डिनर तो हो गया था, मैं आपको बताई थी ना। ब्लूबेरी की पेस्ट्री आप है। देखो बस ये खा के सो जाने का हम लोग को। वाह, ब्लूबेरी का तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और क्या लेके आए आया ना? हाँ, और मिठाइयाँ है, मिक्सचर है, चटपटा भी है। चटपटा अच्छा। क्या नया नाम सुना मैं, चटपटा मिक्सचर। चलो फिर हम लोग खाते एंजॉय करते। आप भी एंजॉय करो, आइए खाने पे आप लोग भी। चलो इंशाल्लाह कल वीडियो में मिलेंगे। आज भाई हम लोग यहीं डी एंड करेंगे। बाय बाय। वीडियो का एंड होता है अब, जब तक मिलते हैं कल इंशाल्लाह।